एवरीबॉडी, आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जैसे ही पेंडेमिक कोरोना खत्म हुआ तो हिंदुस्तानी खेलों की इंडस्ट्री का कारोबार उरूज पर पहुंच गया और इस वक्त पूमा, नाइक और एडिडास जैसे ब्रांड्स मद्दे मुकाबिल थे। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद नाइकी और एडिडास इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर्स थे और पूमा का भी गैर मामूली उरूज था। हिंदुस्तान में 2006 में पूमा हिंदुस्तान की मार्केट में सिर्फ 22 करोड़ रुपए की मामूली आमदनी के साथ शुरू होने वाली आखिरी ब्रांड थी और इसी दौरान नाइकी 99 करोड़ रुपए पर और एडिडास 186 करोड़ रुपए पर था। रेबॉक 354 करोड़ रुपए की आमदनी के साथ एक बड़ा कंपटीटर था। लेकिन 2020 के बाद सूरत हाल बदल गई। ये 2006 की कहानी है जब पूमा हिंदुस्तानी मार्केट में दाखिल हुआ। इस वक्त के दौरान नाइकी और एडिडास दोनों मद्दे मुकाबिल थे, जबकि एडिडास ने सचिन तेंदुलकर को अपनी मार्केटिंग का हीरो और ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेकिन फिर अगले 5 सालों में पूमा ने हिंदुस्तानी खेलों की मार्केट पर कब्जा करने के लिए जदोजहद की। लेकिन इस वक्त नाइकी और एडिडास का गलबा था, लेकिन चूंकि मार्केट कंपटीशन कम था इसलिए 2006 से 2010 के दरमियान तकरीबन 100% से 186 करोड़ रुपए नाइकी का रिवेन्यू था, जो कि नाकाबिले यकीन था। हैरत की बात यह है कि इस वक्त भी एक ब्रांड ऐसा था जो नाइकी और एडिडास दोनों को बीट कर रहा था। 2010 में 783 करोड़ रुपए की आमदनी के साथ, और ये ब्रांड कोई और नहीं बल्कि रीबॉक था। यहाँ तक कि रीबॉक अपनी कमर्शियल्स और मार्केटिंग में कोई खास माहिर नहीं था, लेकिन वो अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को काफी प्रमोट करता था। स्पोर्ट्स और फैशन इंडस्ट्री में यहाँ अगर आप रीबॉक जैसा ब्रांड देखें तो ये बतौर डिफॉल्ट सबसे ज्यादा काबिल शिनाख्त बन जाता है और ये इसकी हिंदुस्तान में कामयाबी की बुनियादी वजह थी। लेकिन ये रीबॉक के साथ हुआ जब हिंदुस्तान में ये ब्रांड अपने अरूज पर था। मुल्क का अकाउंटिंग रेगुलेटर ICAI या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए भारत ने 8,700 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्जाम लगाया। स्टीम के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल। एडिडास और रीबॉक पहले ही बंद हो चुके थे। मुल्क भर में तकरीबन 600 स्टोर्स और यहाँ वाकई 30,000 मुलाजमतें दाव पर लगी हुई थी। ये वो जगह थी जहाँ पर पूमा एक मौका परस्त बनकर सामने आया। ये तकरीबन रीबॉक के नक्शे कदम पर चला हिंदुस्तान में एक फैशन ब्रांड के तौर पर पोजीशन हासिल करना, और आज भी ये कर रहा है हिंदुस्तान में मार्केट लीडर्स रहने के लिए। और इन्होंने ये काम फौरन नहीं किया, बल्कि करने के लिए एहतियात से अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए बदतरीज इक़दामात। हिंदुस्तानी की कीमतों की हैसियत के मुताबिक सबसे पहले पूमा ने मुसलसल अपना नेटवर्क बनाया। 115 शहरों में 340 स्टोर्स के बगैर कभी एक ही जगह पर मुतअद्दिद स्टोर्स खोलना। इसके अलावा 340 दुकानों में से 320 स्टोर्स फ्रेंचाइज मॉडल के तहत चलाए जाते थे, जिसकी वजह से पूमा ने 13% एक ही स्टोर की इतला दी। 2013 के मुकाबले 2014 में फरोख्त में इजाफा हुआ, इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी इजाफा हुआ, और आखिरकार इन तमाम अवामिल ने एक मशहूर शख्सियत के तौर पर पूमा की पोजीशन को मजबूत किया। जैसे युवराज और धोनी रीबॉक के लिए थे, वैसे ही कोहली पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने और इस मुआहदे ने पूमा की पोजीशन पर मोहर लगा दी। इस तरह पूमा ने हिकमत अमली से पोजीशन हासिल की। खुद रीबॉक के ब्लू प्रिंट पर जब तस्वीराती तौसीक के साथ बुरा हुआ और कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट प्लेसमेंट जैसे फ्लिप फ्लॉप हुआ तो इसने पूमा को बेहतरीन मार्केट फराहम की। हिंदुस्तान में मार्केट लीडर्स बनने की तरकीब भी इसी में शामिल थी। यही वजह है जबकि रीबॉक्स की आमदनी 616.9 करोड़ रुपए से घटकर 324.2 करोड़ रुपए रह गई और पूमा इंडिया की आमदनी बढ़ने लगी। एक बेमिसाल रफ्तार से 2011 में 523.4 करोड़ रुपए से 760.7 करोड़ रुपए 2013 में और 2019 में बढ़कर 1,413 करोड़ रुपए हो गए। और एक ही वक्त में नाइकी और एडिडास अब भी हिंदुस्तान में जदोजहद कर रहे थे। इस तरह से एक गैर मामूली ब्रांड ने जो अभी अपनी जदोजहद में था, उसने आते ही पहले से मौजूद बड़े ब्रांड्स को मलिया मेट कर दिया।
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.